आगे बढ़ते हैं, प्रतापगढ़ से आपको खबर बताते हैं, जहां प्रेम प्रसंग में प्रेमिका का कत्ल देखने को मिला है। हत्या के बाद शव को जमीन में दफनाया गया है। 5 दिनों से ये प्रेमिका लापता थी और प्रेमी के घर के पास से अब शव बरामद हुआ है। कपड़ों के आधार पर शिनाख्त की गई है। आला अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। वारदात के बाद प्रेमी परिवार समेत फरार है। पारसोला थाना इलाके की ये पूरी घटना है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने टीमें गठित की हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए पारसोला स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। तो प्रतापगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 5 दिन से लापता एक लड़की का शव बरामद हुआ है और प्रेम प्रसंग में ये कत्ल का मामला सामने आया है। देखिए, आज हमारे को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पारसोला थाना क्षेत्र की एक रहने वाली लड़की जो है पिछले 5-6 दिनों से मिसिंग है। उसके परिजनों की रिपोर्ट पे जब उस लड़की की तलाश करी तो ज्ञात हुआ कि वो पारसोला थाना क्षेत्र के ही बाजड़ा बांध के पास किसी गांव में किसी से मिलने आई थी। और उसके बाद उसकी जब सर्च करी गई तो उस लड़की की आज हमें डेड बॉडी एक बोरी के अंदर ज़मीन में गड़ी हुई हमें प्राप्त हुई। हमने उसको एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया, हमारी एमओबी टीम पहुंची और अपने उसको सुरक्षित तरीके से उसको बाहर निकाला और उसका भी मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया जा रहा है। परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक जानकारी अभी यही सामने आई है कि जिस गांव में उसके पास उसकी जो डेड बॉडी मिली है उसमें किसी लड़के के साथ उसका वो मिलने आई थी। उसके बाद आगे क्या हुआ उसके बारे में पूरा अनुसंधान किया जा रहा है। इरफान हमारे इस खबर पर जुड़ गए हैं। इरफान, प्रेम प्रसंग में एक युवती के कत्ल की वारदात सामने आई है और शव जो है उसको दफनाया गया था। अब आरोपी परिवार समेत जो है फरार है। क्या कुछ ताजा जानकारी है? पुलिस ने टीमें गठित की हैं इनकी धरपकड़ के लिए। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला पारसोला के पाटला बावड़ी का है, जहां कल एक शव को पुलिस ने निकाला जिसको एक अपने ही प्रेमी ने, इस जो प्रेमिका है इसको मार कर उसको कट्टे के अंदर पैक कर, एक प्लास्टिक का कट्टा था उसके अंदर पूरी तरीके से उस प्रेमिका को पैक करके उसके बाद उसको दफना दिया। उसी जो प्रेमी है उसी के घर के पास में एक नाला है, उसके पास में उसे दफनाया था। बदबू आने पर जब वो परिजन उस लड़की के परिजन जब उसकी तलाश करने के लिए पहुंचे तो उन्हें बदबू आई। उसके आधार पे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, एसपी पहुंचे, एसडीएम तमाम अधिकारी पहुंचे, एफएसएल की टीम पहुंची, साक्ष्य जुटाए भी गए वहां से। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमों का अलग अलग गठन किया गया है। दरअसल ये जो लड़की है, ये लड़की अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई थी बोंगाबट बरकुंडी के अंदर, तो मूंग काटने के लिए गई थी, फसल काटने के लिए 12 तारीख को। तो शाम के वक्त जब खाना खाने के बाद में वहां लेटी खाट पर, तो उसके बाद से वो लड़की लापता हो गई थी। उसके बाद में उसके अगले ही दिन उसके 13 तारीख को उसके रिलेशन वालों ने उसके जो लड़की है उसके पिता है उसको सूचना दी फोन पे कि तुम्हारी लड़की यहाँ नहीं है, कहीं चली गई है। उसके बाद पिता को हालांकि कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि उसका किसी से कोई रिलेशनशिप चल रहा है। तो हालांकि पिता ने शर्म के मारे, बदनामी के कारण किसी को इस बारे में परिवार में भी सूचना नहीं दी, अकेले उस लड़की की तलाश करते रहे। उसके बाद जो उसके पिता है लड़की के, उसी के जिया जी यानी जो लड़की है उसके फूफा जी उसी गांव के अंदर रहते हैं पाटला बावड़ी, उसने उसके पिता को सूचना दी कि आपकी बेटी यहाँ देखी गई है। उसके बाद उसके परिजन कल वहां पहुंचे गांव में। वहां पहुंचने के बाद में जब लड़के का घर है वो पहाड़ी के ऊपर है, नीचे ही जो एक नाला है उसके पास में जब पहुंचे तो वहां बदबू आई। तो बदबू आने के बाद में उन्होंने एक बार तो इग्नोर किया, लेकिन दूसरी उस लड़के के घर पे पहुंचे तो वहां कोई मौजूद नहीं था। दूसरी पुनः वहां पे आए जहां बदबू आ रही थी और ऊपर कौवे मंडरा रहे थे। तो वहां पर आकर देखा तो उस लड़की का पैर नजर आया, यानी कि उस कट्टे के अंदर उस लड़की का एक पैर अच्छे से पैक नहीं हो पाया था और ऊपर पत्थर भी रख रखे थे। यानी बात करें तो कट्टे के ऊपर पत्थर जमा रखे थे, पूरी तरीके से मिट्टी डाल रखी थी और यानी उसका शव पूरी तरीके से दुर्गंध आ रही थी और सड़ चुका था। एक पैर यानी कि उस एक पैर को जो जानवर थे उन्होंने भी कुतर रखा था और दुर्गंध इस प्रकार की थी कि वहां 100 मीटर के दायरे में। नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर। जब पुलिस
इन तक पहुंचेगी तो अपडेट दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब नजर डालते हैं 25